अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज My आप आए। pleasure. थैंक यू सो मच। Thank you. सर, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, एक कमेंट जो आया था जिसमें कोई इंडियन थे, उन्होंने लिखा था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें और उसके लिए कैंपेन वो मुझे कह रहे थे शुरू करने के लिए। देखिए तो वो उसमें आरज़ू मैं एक एक बात मैं वसूख से कहूँगा कि अगर हुँ, मैं अगर इफ आई हैव टू डू समथिंग विद पाकिस्तान, हुँ, सबसे पहला काम जो मैं वहाँ करूँगा पाकिस्तान के जितने नेबर हैं, लेकिन पर्टिकुलरली भारत के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे हुँ, होंगे, ये होने चाहिए कि जिस तरह नेबर्स के होते हैं और जिस तरह हमारे रिलेशनशिप सदियों से हम इकट्ठे रहे हैं। मैं हमेशा एक बात पे बार-बार ये जोर देता हूँ आरज़ू, वी हैव वेरी लिमिटेड हमारे जो डिफरेंसेस बहुत कम है हमारे, सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वी नीड टू कैपिटलाइज़ हम मैं हमेशा ये कहता हूँ, कल परसों भी किसी से बात कर रहा था, वी आर सन्स ऑफ द इंडस वैली, वी आर द सन्स ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द इंडस रिवर। हुँ, हमारा कल्चर सदियों से एक जैसा और हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हमारे डिफरेंसेस मौजूद नहीं है। और दूसरा मैं जो सबसे पहले तो रिलेशनशिप ठीक करूं और दूसरा लोगों को बताऊं कि रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, बिल्कुल, नथिंग टू डू विद योर और घर के अंदर जैसे जो मर्जी करो। और तीसरा, कल किसी से बात कर रहा था, ईश्वर भगवान परमात्मा खुदा अल्लाह ताला सारा एक ही चीज का नाम है। इसको डिवाइड करने के पीछे आपके पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। और इसको सबसे पहले हमें फ्यूचर, अब मैं बल्कि बिलखसूस आरजू आज हम जो बात कर रहे थे, मेरे नजर में देखें, लोग मुझ पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाते हैं, विच आई डोंट केयर। मोदी साहब क्या ट्रिप के बारे में बात आज करना चाहूंगा, और जो रशिया में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पे जाके उन्होंने जो है जंगों के खिलाफ बात की। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जंगे सोल्यूशन नहीं है, बल्कि बिल्कुल, मोदी साहब ने अपना स्टैचर मजीद बड़ा कर लिया है कि वो जब गए रशिया और उन्होंने मॉस्को में पुतिन साहब के सामने बैठ के जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, और जो हम बच्चे 36 लोगों की डेथ हुई जिसमें बच्चे भी थे, और उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जब बच्चा किसी का मरता है तो उस पर तकलीफ कितनी होती है। तो मैं, यही मेरी आइडियोलॉजी है ओरिजिनली। मैं ये कहता हूँ कि जंगे किसी को मारना सोल्यूशन नहीं है। कश्मीर में फिर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। अगले दिन वहां फौजी 5 जो है वो मारे गए हैं। वो किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। ये सोल्यूशन नहीं है। मारना, मैं आप इंसानों की बात करते हैं, मैं तो किसी जानवर को भी दुख देने के हक में नहीं हूं। पता नहीं फिर लोग ये किस तरह एक दूसरे के साथ इतनी सख्त बातें करके जिंदा रहते हैं, या जमीर उनका क्या उनको कहता है। मैं तो इस हक में नहीं हूं। आप सोच नहीं सकते कि सारा दिन अफसोस है आपके आरजू इस बात पे कि आप यू डोंट हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, यू मिसिंग आउट। मैं अभी ऑफिस में आया हूं तो सबसे पहले मेरे दोस्त जो आगे सबसे पहले मुझे मिले हैं, इज हिंदू फ्रॉम वर्जीनिया, मिले हैं। और हमारे वी आर बियॉन्ड रिलीजियस बेसिस पे हम भाई हैं एक दूसरे के। हम यू आर मिसिंग इट। मैं हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लोग भारत में भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, बिलखसूस इस इलेक्शन में मैं इस वक्त समझता हूं कि अगर दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी मौजूद है आज तो वो भारत में। बल्कि आपने 250 साल की हिस्ट्री जो अमेरिका की डेमोक्रेसी है उसको भी आप पीछे छोड़ गए हैं। यहाँ पे भी अब डेमोक्रेसी का फ्यूचर जो है वो अजीब सा लग रहा है। लेकिन वहां पे लोगों ने, और मैं हमेशा, मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि जब भी ये हिंदुत्व हिंदुत्व के नारे लगाए जाते थे तो मेरे दोस्त कई हिंदू मुझे कहते थे कि हम लोग सेकुलर हैं यार, हम लोग ये इस तरह नहीं चाहते। हम बड़े, मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार कि हम सारी जिंदगी मुसलमानों के घरों में जाते रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं के घरों में जाते रहे हैं, ईद पे जाते रहे एक दूसरे। मैं तो खैर यहाँ पे आपको पता ही अटेंड करता हूँ सारे इवेंट्स जो है, चाहे दिवाली हो, चाहे वो आ, कुछ भी सारी होली वगैरह सर सभी जी। यहाँ पे हम बैसाखी हुँ, मनाते हैं, सब इकट्ठे हैं, ईद पे इकट्ठे होते हैं। मेरी बल्कि वाइफ हमेशा सवैयां बनाती है और मैं सब अपने दोस्तों के लेके जाता हूँ, सब एंजॉय करते हैं। बिलखसूस वो मेरे डैडी नहीं है, मैं उनको डैडी कहता था। मेरे जसदीप के जो वालिद हैं डैडी, उनको मैं वो भी डैडी कहते हैं, मैं भी डैडी अपने बाप की तरह समझता। तो वो, उनको हमेशा सारी जिंदगी सवैयां और जर्दा चावल बहुत पसंद थे, और मेरी बीवी खासकर हुँ, उनके लिए बनाती थी। मैं मिस करता हूँ। आज सुबह मैं बर्फी खाने लगा हूँ तो मैं
उनको मिस कर रहा था। वो बर्फी किसी ने मुझे पाकिस्तान से ला के दी, तो मैं वो खाने लगा, एक डली मैंने रखी तो मुझे फ़ौरन याद आया। वो फौत हो चुके हैं। लेकिन मैं सबसे भी आज भी जो चीज़ें याद करता हूँ और हमेशा उनको मैं जब भी पाकिस्तान से अमेरिका से बाहर गया, तो सिंस मैं ही वाज़ माय फादर फिगर, मैं उनके हमेशा पाँव छू के जाता था, वापस आके उनके पाँव छूता था। मुझे हमेशा वो बेचारे बीमार हो गया आखिरी आखिरी अरसे में, तो मुझे हमेशा कहते थे ये मेरा मेरा ये मेरा पुत्र पाकिस्तान का राजा है, मुझे हमेशा कहते थे। और मैं समझता हूँ मैं वेरी लकी कि मैं अमेरिका में आके ये सारी चीज़ें सीखी, देखी कि रिलिजियस बेसिस पे एक-दूसरे बल्कि किसी बात पे भी नफ़रत नहीं होनी चाहिए, बिलख़ुसूस फेथ बेस, कि किसी से इस बिल्कुल। नफ़रत हो कि यार तुम्हारा मज़हब कोई और है। तो ये मैं इसको डेफिनिटली ना रिकमेंड करूँगा। प्लीज़ अपने दरवाज़े खोलें, अपने दिमाग के दरवाज़े खोलें, आस-पास देखें और लोगों से प्यार करना सीखें। दुनिया का हर मज़हब आपको यही बता रहा है कि अगर मेरे तक पहुँचना है, तो मेरे लोगों के ज़रिए आके पहुँचो। इनसे इनसे प्यार करोगे तो आप रिगार्डलेस कोई भी मज़हब मैं समझता हूँ। कल परसों मेरे साथ बल्कि किसी ने डिबेट करने की कोशिश की जो कि पाकिस्तानी माइंडसेट से थे। तो जब हम बात कर रहे थे को टेक्सला की और कुछ और स्कॉलर्स की ये चीजें, तो उसने कहा भाई तुम हमेशा टेक्सला की बात करते हो, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, तो फिर ये मुगलों से किस तरह मार खा गए, पठानों से किस तरह मार खा गए। तो मैंने कहा उनको, मैंने बताई बात कि रिलीजन इज बेसिकली नॉट, इट्स नॉट वायलेंट। यही खूबसूरती है हिंदू मजहब की कि वायलेंस वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, वायलेंस पे बिलीव और इसी वजह से आज सक्सेसफुल भी, ये भी आज मैं बता दूंगा, हाँ, बिल्कुल। वायलेंस पे नहीं, वायलेंस सोल्यूशन ही नहीं है किसी चीज का। मैंने कहा तुम अगर ब्रैग करने की कोशिश कर रहे हो ना कि यहाँ पे मुगलों ने, पठानों ने, तुर्कों ने आके तबाही फैलाई है, तो चले आज मुवाजना कर लेते हैं। देख लो अफगानिस्तान में एक सीधी सड़क नहीं मौजूद, हुँ, एक सीधा पुल बिल्कुल। नहीं वहां पे मौजूद, हुँ, और 60 साल के बाबे हैं, वो 10 साल की बच्चियां खरीद रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बाप खुद बेच रहे हैं। इफ यू थिंक दिस इज अ सिविलाइजेशन और दिस इज एन आंसर। और दूसरा, 2 बिलियन मुसलमान हो दुनिया में, बता लो, या तुम्हें दूसरे कोई और आपको दबा रहे हैं, मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, या आपके अपने लोग आपको दबा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, आपके अपने लोग। मैंने कहा तुम दिलेरी बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा तुम ब्रैग करना चाहते हो, तुम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हो जिसका बजट अमेरिकन बना रहे हैं, तुम विनर अपने आप को समझते हो, तो ठीक है, मैं कहा गुड लक, आप यू आर अ विनर इन माय आईज। लेकिन तुम्हारा बजट अपने कंट्रोल में नहीं है। अमेरिकन अमेरिकन बना रहे हैं आपका बजट अपनी मर्जी से। और अपनी आप शर्तों पे बिल्कुल, कंडीशंस आपके उनकी है। गुर्दे बिक चुके हैं, आपके गुर्दे बिक चुके हैं। छोटी सी बात आज, बल्कि इसके बाद हम चलते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्ट बात की है आईएमएफ के साथ, अमेरिकन के साथ। वो कैसे, वो भी बता देते हैं। आज उन्होंने इंग्लिश में एक तकरीर की, और सिर्फ उसकी वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तानी लौंडा ना पड़ा तो इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं जानता ना। तो हुँ, जब उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, तो वो सिग्नल दे रहे थे आईएमएफ को। और सिग्नल क्या था? उन्होंने कहा जी मैं 90 डेज देता हूं अपने मिनिस्टर्स को, हुँ, इंग्लिश में कहा फरमाया उन्होंने, हुँ, मैं 90 डेज देता हूं, इसके बाद अगर या मैं आपकी मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा, या फिर हुँ, हाँ, आपको मिनिस्टर चेंज कर। ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एड्रेस किया है अमेरिकन को कि $6 बिलियन का सवाल है, हुँ। बच्चे लंदन में भूखे बैठे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके मिनिस्टर्स और जो सरकारी ऑफिशियल्स होंगे वो जी इकोनॉमी में ट्रैवल करेंगे। मैंने कहा भाई टिकट बंद करें, इकोनॉमी में भी क्यों ट्रैवल करेंगे? देखिए, 17-17 टिकट इनको मिलते हैं सर। आरजू, मेरा दुख अगला देखिए, जो भी अरबपति फराडिया जब कोई पोर्टफोलियो लेता है, तो पहला कहता मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, कहता मैं तो पैकेज लूंगा, मैं टांगे लूंगा, तुम्हारे गुर्दे लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। हाँ, कईयों ने तनख्वाह नहीं कहा, लूँगा। कईयों ने कहा, कहते हम तनख्वाह नहीं लेंगे। हाँ, दरअकीकत उनका मकसद ये होता है कि तनख्वाह से हमारा क्या बनता है, हम तो खून बिल्कुल। चूसेंगे, हम तो अरबों में। आज आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी फरमाया है कि सिंध का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें 1200 अरब रुपए की करप्शन है कस्टम्स में। जी। आपको किसने कहा कि आप उसके खिलाफ एक्शन ना लें? हाथ बांधे किसी ने आपके? हुँ, क्या वजह है, क्यों नहीं रोक पा रहे हो? भाई बता तो रहे हो कि 1200 अरब रुपए की करप्शन है कराची में, तो पकड़ो ना उनको, पकड़ते क्यों नहीं? वो आपके पे ग्रेड में नहीं ना भाई। नहीं इसलिए कि वो हिस्सा होगा ना इनका, सब इन्हीं के रिश्तेदार होंगे। सब एक 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 ही ये सारी फैमिली का हिस्सा है। कोई बहनोई है, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई मामू है, कोई चचा है।
दुख के साथ दो चार चीजें बात करूंगा। मैं ये अपनी नहीं, मैं तो बहुत जख्मी हूं, दुखी हूं। जिसकी मां जल रही हो वो खुश होता है बंदा। जिसकी मां के कपड़े फाड़ रहे हो लोग, और जिसका अबाओ अजदाद एक दुनिया के लिए मजाक बना हो, वो खुश होता है बंदा। आज की खबर रशिया पे जाने से पहले बताऊंगा। कल ARY पे किसी ने खबर चली है, वो वाकई ट्रू है, कि वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान एम्बेसी में 4 साल से एयर कंडीशन बंद है। मैंने आपको भेजी थी खबर। जी जी बिल्कुल। ये मेरी खबर नहीं है। 4 साल से जिस मुल्क की वॉशिंगटन DC में एम्बेसी का एयर कंडीशन बंद हो, उसको एम्बेसी खोलने की क्या जरूरत है? मुझे कल बात हो रही थी, मैंने चीमा साहब से बात करा। चीमा साहब, एम्बेसी आपकी यहाँ पे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने के अलावा कोई तीसरा काम करने की सलाहियत रखती है? ना आपका ट्रेड है, ना फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। तो एम्बेसियों का तो यही काम होता है ना, कि ट्रेड प्रमोट करना, बायलैटरल रिलेशनशिप आगे मूव करना। किसकी बातें करते? बंद करो ये सारे दुकानें जो है। ये ब्रिटिश एजेंटों के बच्चे सिफारशी यहाँ भेज देते हो, वो ना वो काम करते हैं सारा दिन, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बंद करो इन दुकानों को यार। जहां एयर कंडीशन नहीं है वॉशिंगटन DC में, और मुझे कई लोगों ने कई दफा बताया 6-6 महीने तनख्वाह नहीं है मुलाजमों को, तो ये बंद करो इन दुकानों को यार। ये क्यों खोल के बैठे हो? अब आप हालात देखो। मुझे कल किसी से जब मैं बात कर रहा था इसी इसी सब्जेक्ट पे, कि यार 4 साल से वहां एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा। उसने कहा कि 2 सवाल इसमें है, या तो इनके पास पैसे नहीं है ठीक कराने के लिए, या फिर कागजों में ठीक करा के पैसे खा गए। दो ही है ना चीजें। दोनों बुरी चीजें हैं, दोनों बुरी है। अगर दूसरी वाली ज्यादा लग रही है, वही पैसे तो, खा गए। कि 4 दफा, पता नहीं कितनी दफा, जिस तरह पाकिस्तान में एक रवाज है, एक पुल को 6-6 दफा बनाते हैं कागजों में, लेकिन पकड़ने वाले कोई नहीं, कोई पकड़ने। सारा दिन कहते हैं कि फौजी बुरे हैं, और फौजी भी पता नहीं पकड़ते क्यों नहीं है। जुडिशरी कहते हैं बुरी है, जज कौन सा जज है वहां पे? ना वो इंसाफ दे रहे हैं, ना वो किसी को कुछ कर रहे हैं। सारे का सारा ही पता नहीं क्या रहा है। हाँ, अब शर्मिंदगी वाली साइड पे चलूंगा, दुनिया कहां जा रही है ये भी बताना चाहता हूं। जो लोग आपके साथ थे आज से 75 साल पहले, 1947 से पहले की बात है, जो लोग आपके साथ थे, वो जब रशिया गए हैं, तो उनको उनके डेप्यूटी नोवो गुआरा उसका नाम है, उसने एयरपोर्ट पे रिसीव किया है, जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। उन्हें वही हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है जो प्रेसिडेंट शी को दिया गया। मोदी जी 1560 मिनट के लिए वहां पे गए थे, और वहां पे वो क्या क्या अकम्प्लिश करने गए थे? सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक था मोदी साहब के ट्रिप का, कि रशिया के रिलेशनशिप चाइना से बढ़ते जा रहे हैं, फिर हमारे साथ क्या होगा। उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात दिए, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने डिफेंस पैक्ट उनके साथ साइन किया है। S-400 यूक्रेन जंग की वजह से डिले है, जो भारत ने खरीदा था, उसके बारे में बात की गई। और उसके बाद जो रशिया की तरफ से जो बातें उन्होंने की हैं, कि जो उनका 8 बिलियन रूबल पड़ा है, जो तेल के बारे में जो इंडियन बैंकों में पड़ा है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर। ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। लेकिन कल एक और बात भी ये हुई है, परसों खैर बात हुई, कि नेटो 75 साल की अपनी एनिवर्सरी मना रहा है, और इस एनिवर्सरी के ऊपर रिजल्ट निकल आया है बाबा जी बाइडेन का और ट्रंप की डिबेट का। मैंने ये अर्ज की थी कि इस डिबेट को पुतिन साहब ने भी देखा है, प्रेसिडेंट शी ने भी देखा है, और उन्होंने उसी दिन, जिस दिन सुबह नेटो की मीटिंग शुरू होनी थी, रात को उन्होंने 21 तोपों की सलामी दे दी है यूक्रेन को। 6 शहरों पे हमला कर दिया, 6 शहरों। दूसरा क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट शी ने पहली दफा हिस्ट्री में, उनके ट्रूप्स ने आके बेलारूस के अंदर, जिसकी दोनों साइडों के ऊपर एक नेटो का कैंडिडेट है, एक नेटो का मेंबर है, बॉर्डर किस किस के साथ है? यूक्रेन के साथ है, पोलैंड के साथ है। वहां लाइव एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये भी तोहफा दिया बाबा जी बाइडेन, उन्होंने कहा ये लिया। तो यहाँ पे इस वक्त खैर वॉशिंगटन DC में कभी आपने देखा है कि किसी गाड़ी एक चल रही हो और उसका ड्राइवर ही ना हो? वहां एक गाड़ी चल रही है, ड्राइवर नहीं। अमेरिका की बिल्कुल इस वक्त यही हालत है कि गाड़ी चल रही है,
कभी आवाजें लगती हैं ओबामा सीट चला रहा है, कोई कहता है लेकिन ड्राइवर सीट पे बंदा ही कोई नहीं बैठा। बाबा जी है तो वो बेचारे, वो तो आज बल्कि ये खबर आ चुकी है कि व्हाइट हाउस उनके सामने साइन करता है, पोडियम पे साइड, राइट साइड, लेफ्ट, और बल्कि वो व्हाइट हाउस के पैड के ऊपर मीडिया में आ चुकी है कि 10 कदम के बाद उनको नया साइन उनके सामने रखा जाता है बाबा जी का, हर 10 कदम, 10 फुट के बाद, 10 फुट या 10 कदम। इस तरीके से अमेरिका बेयारो मददगार है इस वजह। अब नेटो में क्या है, अब नेटो आज मैं आपको, बल्कि खासकर आपको पता है मैं तो रिपब्लिकन हूँ, और जा रहा हूँ 14 से 14 से 19 तक रिपब्लिकन कन्वेंशन में जा रहा हूँ, मिलवाकी विस्कॉन्सिन में। तो नेटो हो रही है कि नेटो के बारे में आज सुबह की खबर ये कहते हैं कि जी नेटो को ट्रंप प्रूफ किया जाए कि कल को ट्रंप आ जाए तो पैसे ना रोक ले, नेटो के फंड ना रोक ले। तो जो नई प्रपोजल आई है, लेबर जो नए हमारे केयर जो आए हैं नए प्राइम मिनिस्टर यूके के स्टारमर, उन्होंने वहां से गोली छोड़ी। उन्होंने कहा है कि आप लॉकडाउन कर दें इसको, बजट को, और सारे लोगों को कहें जी पैसे कमिट कर दें। अब मैं आपको एक छोटी सी बात एक और भी बताना चाहूंगा, ये भी जो आज मुझे, मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था, इस वक्त नेटो वालों ने कहा था यूरोपियन के हर कंट्री जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, 34 मुल्क है, वो अपने बजट का 2-2% इसमें डालेंगे। नेटो सबसे ज्यादा जो पैसे अभी तक नहीं दे रहा वो कनाडा है, नहीं दे रहा। उन्होंने कहा हम नहीं देते, हमारी मर्जी। अकलमंदा नहीं दे रहे। देखिए मसला ये यूरोप का है, बिल्कुल। रशिया से थ्रेट तो यूरोप को है ना, लेकिन ये कि यूरोप इसमें पैसे अपने नहीं दे रहा है। हालांकि मैक्रा कई दफा फरमा चुके हैं कि हमें अपना डिफेंस खुद करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट ही नहीं उनका। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, अभी जब अमेरिकन बेवकूफ बने हुए हैं तो चलो करने दो। अब आज यहाँ उनके जो है यूक्रेन के यूलेंस्की, उन्होंने भी कहा है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बहुत खतरा है, हो सकता है अगर वो जीत जाए, उनको भी चाहिए कि पैसे हमें देते रहें, क्योंकि अभी तक हमने आधा दुबई खरीदा है, बाकी दुबई भी हमने खरीदना है। पिछले दिनों एक खबर बड़ी खास आई थी कि उन्होंने, उनकी वाइफ ने बहुत महंगी एक गाड़ी खरीदी है। मैं पहले समझता रहा हूँ कि फेक न्यूज है, लेकिन उसको परसों बीबीसी ने कंफर्म कर दिया, पता नहीं कितने $1 बिलियन की यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने गाड़ी खरीदी है। बेवकूफ बने हैं हम लोग। बल्कि मैंने आपको पिछले दिनों में शायद बताया था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी कि मैं यूएई के अंदर जो एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपने खुद वहां से लोगों से पूछ के आया हूँ, बैंकर से और रियल एस्टेट एजेंटों से। उन्होंने कहा इस वक्त रशियन थैलों के थैले और यूक्रेनियन भर के ला रहे हैं डॉलरों के, और प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यूके अंदर, और मुझे वहां से अपने खून और पसीने की स्मेल आती है दुबई में। लेकिन ये बेवकूफ बने हैं, बना रहे हैं, वो भी इनको बन रहे हैं, ये वो बना रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए, अमेरिका चलाने में अगर आप इस पर रिसर्च करें तो सिर्फ चंद कंपनियां इसको चलाती हैं। ऑयल कंपनियां इसको चलाती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां चलाती हैं, और अमेरिका का जो है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बोइंग है, रेथियन है। बिल्कुल। यस लेकिन सर अगर हम जरा पाकिस्तान की तरफ भी आए तो यहाँ पे इन्होंने आईएसआई को परमिशन दे दी है। परमिशन की जरूरत नहीं है, वो पहले भी कर रहे थे। लोगों के फोन जो है वो रिकॉर्ड होंगे, लोगों के फोन तक एक्सेस होगा, मोबाइल में यानी कुछ भी है तो वो निकाल सकते हैं। ये जिस वक्त गवर्नमेंट है उसके ऊपर काफी लोग तनकीद कर रहे हैं कि ये इन्होंने क्यों परमिशन दी है। देखिए मैंने उस पर बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ा है उसके बारे में। इसके बारे में आपका एक 1996 का एक्ट भी है, उसके बारे में पढ़ा। लेकिन ये तो पहले किसकी बातें टेप नहीं हो रही है पहले, ये तो सारी दुनिया को पहले ही पता है। अब गैरिजन स्टेट है, ये किसको नहीं पता है? ये सर आप अनाउंस करने की क्या जरूरत थी, कर तो ये पहले से रहे। उनको लाइसेंस उन्होंने दे दिया, भाई ठीक है आप करें, खुल के कर लें भाई, आप खुल के कर। वैसे एक मैं पर्सनल आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान में जो करप्शन और जो कुछ है, फ्रॉड धोखा है, खुल के लोग कर रहे हैं। उसमें कोई आपका, पहले तो आपने कल्चर में आपके कल्चर का हिस्सा बनी करप्शन। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में किसी शरीफ आदमी को कोई बच्ची का रिश्ता नहीं देता, किसी शरीफ आदमी से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, किसी शरीफ आदमी को कहा जाता है यार बेवकूफ है, यार बुजदिल है, ये इसको क्यों साथ लेके फिर। मुझे कई दफा लोगों ने कहा, मेरे साथ जो कोई दोस्त कोई शरीफ आदमी होता है, कहते यार ये तू इस बेकार आदमी को साथ लेके क्यों घूम रहा है यार, यार ये तो डरता है नहीं तो रिश्वत लेने से, ये तो काम करने से डरता है। मेरे तो आपको पता है ना, सारे यार दोस्त कोई जुडिशरी में है, जज है, कोई वकील है। अगर मेरे साथ कोई ईमानदार जज होगा तो उसको तो सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। बिल्कुल। कहते यार तो बेकार है, जेनी कहते कि जेनी तो अभी बीमार है यार, ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। तो वहां पे तो दर हकीकत आपका यू हैव कोलैप्स एज अ सोसाइटी।
नॉट एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। लेकिन पाकिस्तान का क्या कसूर है अगर उसको चलाने वाले ही 2 नंबर है सारे, तो कंट्री का तो कोई कसूर नहीं ना। आप इस्लाम को, मज़हब को पूरे तरीके से ना समझें, इसमें इस्लाम का तो कसूर नहीं है, कसूर तो आपका अपना है। आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर एक हिंदू है, वो गलत बिहेव कर रहा है, तो उसका हिंदुइज़्म का कसूर थोड़ी, उस बंदे का कसूर है। मज़हब का क्या बिल्कुल। लेना? हुँ, इस वक़्त दर हकीकत आप एज़ अ सोसाइटी मॉरली कोलैप्स कर चुके हैं। बिल्कुल। आपको ना इस्लाम का पता है, ना इंसानियत का पता है, ना तालीम का पता है। आप देख लें आपके जो हालात इस वक़्त चल रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। मैं तो लेकिन सर शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं हम तो मुश्किल में से निकाल के लाए पाकिस्तान को, और कौन सी मुश्किल से लाए? भाई निकल गया है, फँसा हुआ था निकल गया है। कहाँ निकल गया? कहाँ से निकलेगा ये? हाँ, जो निकलने की मैं बात करता हूँ। मैंने आगे अगले दिन आपको बताया था कि सलीम मांडीवाला साहब जो है, सीनेट परेशान है कि दूसरी और तीसरी बीवी की इस्लामाबाद में मेंबरशिप, हाँ। इस पे डिबेट हो रही है। दूसरा आपको बता दिया, आपकी इस्लामाबाद में वाशिंगटन डीसी की एम्बेसी का एयर कंडीशन खराब है। कौन सी मुश्किल से निकला ये तो चंद बातें मैं बता रहा हूँ आपको। जो आपके एयरलाइनों के हालात हैं, जो आपके पीआईए के हालात हैं। लेकिन सर लगता है ऐसे कि कुछ-कुछ लोग जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर ही हो, अब भारत से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। आज तो वो तारड़ साहब, वो दूसरे वाले वो जो है ना, एक एक और तारड़ साहब भी है ना, मुझे उनका नाम भूल गई। बताता तो हूँ, बताता जी, जी, उनका कहना ये है कि हम हिंदुस्तानी फ़िल्में लगाने पे तैयार हैं पाकिस्तान में। बीच में तो लगा करती थी ना, फिर इमरान खान ने बंद कर दी थी, आगे वो आ गए थे खान साहब तो। अब एक बार फिर इन्होंने कहा है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर हम दोबारा से नुमाइश जो है वो शुरू करेंगे, स्क्रीनिंग लेकिन उनकी। बिल्कुल एक और भी खबर इसमें है। अब देखें, मैं सर्टिफाई नहीं है, मनामा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे सुना है कि नंबर 2 ऑफ रॉ एजेंसी के और हमारे भी कुछ लोग जो इंटेल एजेंसियों के हैं वो जा रहे हैं। और ट्रैक 2 के ऊपर भी जो है वो बातें जारी है। मैं हमेशा आपको फोरकास्ट करता था, बल्कि मेरी खुद की ये ख्वाहिश है कि रिलेशनशिप बेहतर किए जाए। मैं खुद अपने जो दोस्त हैं उनसे मुसलसल पाकिस्तान में भी और भारत में खुद भी मैं उनसे कह भी चुका हूँ, बात कर भी रहा हूँ। लेकिन सुना है ट्रैक 2 के लोग जो रिटायर्ड कुछ लोग हैं, दोनों तरफ से वो भी ट्रैक 2 पे बातें कर रहे हैं आपस में। एजेंसियां भी आपस में बातें कर रही हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हालात बेहतर हो। क्यों बेहतर हो? एक तो देखें, जो भूखमरी पड़ी है पाकिस्तान के अंदर, जनरल मैसेज, जो लोग अपने भूख की वजह से बच्चे बेच रहे हैं, उनको कुछ रिलीफ मिले। दालें ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं, गंदम आप रशिया से ले रहे हैं। हर चीज, दवाइयां आपकी भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती है। तो उस पे आपको तो नहीं, लेकिन मुझे शर्म आती है। अ, बिल्कुल, लेकिन ये कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के रिलेशनशिप ठीक हो। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है अफगानिस्तान से भी आपके रिलेशनशिप ठीक हो, ईरान से भी रिलेशनशिप ठीक हो, चाइना से भी ठीक हो, और करप्शन से जान छूटे आपकी। और ये फ्रॉडी लंदन और दुबई वाले हैं, इनसे आप माफी मांग रहे हैं, इनको कहें भाईजान हम कहीं नहीं जाते, 5 साल बाद आ जाना, हमें फिर मार लेना, कुछ सांस ले लेना, तो थक गए हम, तुम्हारी तुम्हारी मार से थक गए हैं। देखिए क्या होता है। यही करना होगा। सर देखिए, बिल्कुल यही कर जी। आज जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था, सुबह उठा हूँ तो मोदी जी पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑक्स्ट्रा ने गाना जो उन्होंने वो हम गाया है, वो वंदे मातरम का उन्होंने गाया, बिल्कुल। मोदी साहब। हुँ, I was, और 41 41 ईयर्स के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज टच्ड लास्ट। आखिरी जो गई थी इंदिरा गांधी गई। जबरदस्त। मैं बहुत देखा मैंने। और लेकिन मोदी साहब जहां भी जा रहे हैं, भारत को प्रमोट कर रहे हैं, डायस्पोरा से मिल रहे हैं। और रशिया में भी गए हैं, तो वहां कुछ जो भारतीय बच्चे, जिनको धोखे से लोग कुछ ले गए थे, फौज में भर्ती करा दिया था, वो मेरा ख्याल 40-45 के करीब है, उनको भी वापस लेके आ रहे हैं। अ, सिविलियन अवार्ड भी तो मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है रशिया ने। हाँ, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझसे किसी ने पूछा अगले दिनों, उन्होंने कहा यार मोदी साहब ने मॉस्को में जाके, यार बड़ी हौसले की बात है कि इन्होंने यार पुतिन के सामने बैठ के तो उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया। मैंने कहा हाँ, दुबई और लंदन के प्लाटों की बात नहीं हो रही ना असल में, हकीकत जब वो गए हैं, मैंने वहां पे रियल स्टेट एजेंट नहीं देखे दुबई के, तो और आईएमएफ का भी कोई खतरा नहीं है, तो को भूख वो खैरात मांगने भी नहीं गए, तो फिर ये बातें आप कर लेते हैं। लेकिन आप जहां जाएं, तो आपकी पॉलिसी हो कि हम आपके घर आए हैं तो क्या देंगे, आप हमारे पास आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। अगर इस पे काम करें तो फिर आप आंखों में आंखें डाल के बातें नहीं कर सकते। बल्कि उसके उसके ऊपर पुतिन ने भी अच्छे रिमार्क्स दिए थे कि थैंक यू सो मच फॉर दैट टॉकिंग अबाउट हुँ, रीजनल।
हो सकता बिल्कुल। है। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा था। पाकिस्तान के बारे में देखें, अभी तक तो मेरे पास कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है, कोई भी अच्छी हुँ। खबर नहीं है। अगर कोई आपके पास हो तो मुझे प्लीज़ बताएँ, डिस्कस करें ताकि मैं कुछ हौसले में हो जाऊँ, कोई परेशानी कम हो। लेकिन मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी अभी तक तो सर कुछ नहीं है, अभी तक तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है और वही वादे हैं जो हमेशा हर गवर्नमेंट करती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई स्पेशल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू।